इसको हम लोग AM बोलते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अच्छा, ये होता क्या है अरिथमेटिक मीन? देखो, अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग जो एवरेज निकालने का काम करते थे ना, ये एक तरह से वही चीज़ है अरिथमेटिक मीन। जैसे कि सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, देखो मैं सिर्फ दो नंबर की बात कर रहा हूँ, ऑफ A एंड B, ये क्या हो जाएगा A प्लस B बाई 2, है ना, ये क्या हो जाएगा A प्लस B बाई 2। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स की बात करते हैं तो A प्लस B बाई 2 हमारा हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली क्या है कि सिर्फ ये दो नंबर के बारे में है। अगर कभी ऐसा हो गया तो मान के चलो पूछ दिया कि AM ऑफ A B C D, तो क्या होगा, तो इसका जो AM जो होगा वो A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4। मतलब जैसे हम लोग एवरेज निकालने का काम करते थे ना, एकदम वैसा ही काम करना है, ठीक है। अब जैसे देखो सेकंड, कि अगर हम n अरिथमेटिक मीन्स निकालें, ठीक है, फाइंड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, ओके, A एंड B, ठीक। तो इसको निकालने के लिए कुछ चीज़ें हमें समझना होगा। मान के चलो जैसे कि मैं एक आपको एक आइडिया मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो क्या है कि कोई यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे भी कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये जो है ना, ये A पोजीशन में खड़ा है और ये B पोजीशन में खड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे बाउंड्री है, ठीक है। मतलब ये कि ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये D है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो D है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो D है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो D है, ठीक है। मतलब एक मोटा सा चीज़ ये समझ में आ गया कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा, मान के चलो A1, ये A2, ये A3, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना, ये जो बाउंड्री मैंने दे रखा है, ये A से इक्वल डिस्टेंस पे है। जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, उतना डिस्टेंस ये है, इतना डिस्टेंस ये है। मतलब कि अगर मैं इस पोजीशन को जानना चाहूँगा, ये वाले पोजीशन को, अगर ये A है, अगर ये A है तो ये क्या होगा A प्लस डी, इसमें एक और D जोड़ देंगे तो ये A प्लस 2D, ये A प्लस 3D, है ना। और अगर मैं B की बात करूँगा तो B मेरा क्या हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा A प्लस 4D। मतलब क्या है ना, इस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक चीज़ ये समझ में आ जाएगा आपको मोटा मोटा सा, कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ दिखेगा तो सिर्फ ये आपको D अननोन, ओनली वन अननोन होगा, जो क्या होगा, सिर्फ D होगा, ठीक है। ओनली वन अननोन, वो क्या होगा, D होगा। इस चीज़ को याद रखना, हमें क्वेश्चन निकालने में अगर हमें D मिल जाता है तो फिर मेरा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि n अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करना है A और B के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे A और B के बीच में ये जो 1 2 3 जो बाउंड्री बनाई, यहाँ पे इनफाइनाइट बाउंड्री बन सकती है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलो
कि अगर मैं अरिथमेटिक मीन्स की बात करता हूँ तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, AN हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक मीन्स की, तो एक इसका बात में हम लोगों को समझना है कि अगर ये जो है दो नंबर्स के बीच का अगर अरिथमेटिक मीन है तो ये क्या करेगा ना, एक एपी फॉर्म कर देगा। क्या करेगा? एक एपी फॉर्म कर देगा। क्या करेगा? एक एपी फॉर्म कर देगा। जैसे A1, A2, A3, AN, ठीक है, फिर B, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ये हो गया कि ये जो टर्म्स है ना, ये क्या फॉर्म कर देंगे, ये फॉर्म कर देंगे AP, दिस विल फॉर्म AP। ये क्या फॉर्म कर देंगे? AP फॉर्म कर देंगे। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो, क्या है ना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखो ध्यान से। मान के चलो ये मैंने A लिया, ये मैंने B लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा A और B के बीच में जो भी टर्म्स आ रहे हैं, जिसको मैं अरिथमेटिक मीन बोल रहा हूँ, वो क्या हो गया? A हो गया A1, A2 हो गया, AN हो गया। बड़े ध्यान से देखना, ये जो है ये मेरा क्या है? N AMs, ठीक है, N अरिथमेटिक मीन्स, ओके। अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये जो A1 है, ये जो A1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। मतलब इस A1 को हम लोग क्या कह सकते हैं? A प्लस डी कह सकते हैं। ये A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूज मत करना सर आपने तो बताया था कि सर A इक्वल्स टू जो है A प्लस 0D होता है ना, टर्म 2 में A प्लस डी होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो है ना, दिस इज नॉट टर्म 1 एंड दिस इज नॉट टर्म 2। ये क्या है ना, ये A और B के बीच के टर्म्स है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे 1 है तो D का कोफिशिएंट भी 1 दिख रहा है, यहाँ 2 है तो D का कोफिशिएंट भी 2 दिख रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ AN का, A प्लस एन डी हो जाएगा क्या, है ना। अब देखो इस ये जो सीक्वेंस चला ना, इसको छोड़ना मत, इससे हम लोग B का वैल्यू निकाल लेंगे। तो B क्या हो जाएगा? A प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, A प्लस 1 टू डी। तो ये हो गया हम लोग का B। अब देखो यहाँ से B हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो क्या हो गया, B इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी, सॉरी एन प्लस 1 डी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को D चाहिए, तो D को छोड़ के बाकी सब टर्म्स को उधर भेज देना है। तो क्या होगा, सबसे पहले n प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू B माइनस ए। अब D क्या हो गया? B माइनस ए अपॉन n प्लस 1। देखो यहाँ से ऐसे करके हम लोग D फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, in an AP if mth term is n and the nth term is m where m is not equals to n, find the pth term, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो देखना ये है कि सर mth टर्म जो है ना सर, वो मेरा n दिया हुआ है। अच्छा nth टर्म जो है ना सर, वो m दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने जब आपको बताया था कि an जो होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसा है कि मान के चलो, अगर सॉल्यूशन है ना, अगर mth टर्म का बात किया है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, am इक्वल्स टू a प्लस
n के जगह m है तो m माइनस वन इंटू डी, क्लास 10th में आप लोग देखे होंगे। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, n, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। एक दिया हुआ है an, क्या दिया हुआ है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो m दिया हुआ है इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब मान के चलो अगर मैं एक सेकेंड, हाँ, हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, 1 माइनस टू कर देता हूँ, 1 माइनस टू कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन डी माइनस a प्लस n माइनस वन डी इक्वल्स टू n माइनस m होगा, क्या होगा, ये a प्लस m माइनस वन डी माइनस a माइनस n माइनस वन डी इक्वल्स टू n माइनस m। यहाँ पे a को कैंसिल करता हुआ दिख रहा है, यहाँ ये जो d है ना सर, ये d को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, जब अपन d को कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, m माइनस वन माइनस ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू n माइनस m, d m माइनस वन माइनस n प्लस वन इक्वल्स टू n माइनस m। यहाँ ये वन और ये वन कैंसिल आउट होता हुआ दिखा। यहाँ d m माइनस n है और ये n माइनस m है। तो अगर मैं माइनस वन कॉमन कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, यहाँ पे लग जाएगा n में माइनस, अगर मैं माइनस वन कॉमन लेता हूँ ये हो जाएगा प्लस, और माइनस वन बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो यहाँ m पॉजिटिव, यहाँ m पॉजिटिव, यहाँ n नेगेटिव, यहाँ n नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन, ओके। अब ये जो d का जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। जैसे कि मेरा am क्या दिया हुआ है, am इक्वल्स टू दिया हुआ है a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब हमें एक चीज़ क्या पता है, हमें एक चीज़ पता है कि d हमें मिल रखा है, d हमें मिल रखा है, तो इसको हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू माइनस वन, ओके। और am की वैल्यू यहाँ पे n है, तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, n। यहाँ से क्या हो गया, n इक्वल्स टू a माइनस m प्लस वन, ओके। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वी हैव टू फाइंड a। तो यहाँ से क्या हो गया, a को एक जगह छोड़ दो, बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाओ, तो n प्लस m माइनस वन, ये मेरा हो गया a। मेरा a का वैल्यू क्या हो गया, n प्लस m माइनस n। और हमें पूछा क्या था सर, हमें पूछा गया था कि फाइंड द pth टर्म, फाइंड द pth टर्म। तो जब हम लोग pth टर्म निकालेंगे, pth टर्म, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह दो ना, AP, a प्लस p माइनस वन इंटू डी। हमें a की वैल्यू मालूम है, ये है, d की भी वैल्यू मालूम है, माइनस वन है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a क्या हो जाएगा, n प्लस m माइनस वन प्लस p माइनस वन d माइनस वन, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट हटा दो, n प्लस m माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस वन, ओके, माइनस p प्लस वन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो वन है ना, ये इस वन को कैंसिल कर दे रहा है। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, n प्लस m माइनस p, ठीक है। इट मीन्स ये हो गया मेरा AP, यही हो गया मेरा pth टर्म, pth टर्म जो हमें निकालना था, ठीक है, जो हमें निकालना था।
ओके, सो ऑल फॉर टुडे, ठीक है।